दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपने सोचा है कि जो बिजली आपके घर तक आती है वो कोयले से कैसे बनती है? क्या ये प्रोसेस वाकई में आसान है या इसमें छुपा है साइंस और इंजीनियरिंग का जादू? आज हम जानेंगे कोयले से बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया, क्यों, कैसे और क्या। ये वीडियो देखने के बाद आप बिजली बनाने की पूरी साइंस को समझ जाओगे। दोस्तों, आज के टाइम पर हम हर एक चीज के बिना रह सकते हैं, लेकिन बिजली के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता, क्योंकि बिजली से ही टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर हर एक चीज चलती है। और अगर बिजली नहीं रहेगी तो हमारे फोन कैसे चार्ज होंगे, फोन कैसे चलेगा, मोबाइल फोन जिसमें ये आप देख रहे हो। इसलिए अगर थोड़ी देर के लिए जब बिजली चली जाती है तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, और अगर 3-4 घंटे के लिए बिजली गई है तो लोगों का मन ऐसे उदास हो जाता है मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो जिसने उनका सब कुछ लूट लिया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस बिजली के बिना आपका एक दिन नहीं गुजरता, उस बिजली के बनने का प्रोसेस तो आपको पता होना ही चाहिए। और इसीलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर बिजली कैसे बनती है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए भारत में सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो है कोयला। और कोयला भारत में बनने वाली बिजली पर बहुत लोग निर्भर ज्यादा हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों हमें कोयले से होने वाले क्राइसिस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। ऐसे में उस बिजली के बनने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत पड़ती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए रिजर्वायर बनाए जा सकें। ये प्लांट 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैले होते हैं, लेकिन इनके एरिया का आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। असल में होता कुछ यूं है दोस्तों, जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहां करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिन की बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जाहिर सी बात है बड़ी जगह चाहिए होगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि इन कोयले के ढेर को यूं ही कहीं नहीं रख देते हैं, इन्हें अलग से कोल यार्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है। सबसे पहली चीज तो ये कोयला रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक आता है। उसके बाद रेलगाड़ियों के डिब्बों को आपस में अलग कर देते हैं। फिर एक एक करके सारे डिब्बे को एक निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरा ही पलट दिया जाता है, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड में नीचे चला जाए। फिर नीचे से इन्हें लगातार हटाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की सहायता लेकर इन कोयलों को आगे की तरफ भेजा जाता है, जहां उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हवा उड़ती है तो तेज हवा के बहाव के साथ कोयले के पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए कोयले को समय समय से पानी में भिगोया जाता है ताकि हवा के साथ ये उड़े नहीं। इस प्रोसेस के बाद कोयले को वापस कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजा जाता है, जहां पत्थर हो चुके छोटे छोटे कोयले को टुकड़ों में इतना बारीक तोड़ा जाता है कि वो पाउडर में बदल जाता है, और तब जाकर तैयार होता है ब्लैक पाउडर, जिसे अक्सर फेस वॉश या ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां चारकोल के नाम से बेचकर अपना धंधा चलाती हैं। वहां पर तो जरूरत होती है इन्हें ब्लैक पाउडर में बदलने की, लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कोयले को पाउडर में क्यों बदला जाता है? तो दोस्तों, ऐसा करने से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि कोयले के अंदर की अशुद्धियों को अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बहुत ही आराम से बॉयलर में भेजा जाता है, जहां पर ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे की ओर गिर जाती है, जिसे बॉटम ऐश कहा जाता है, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, और यहां से कोयले का रोल खत्म हो जाता है। अब जो आग लगती है वो सीधा हीट उन ट्यूब्स में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाती है जिनमें पानी भरा गया होता है। ये सारे ट्यूब्स हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती है।
अब जब ये भाप से हीट हो जाती हैं, तो उसे उन्हीं पाइप्स की मदद से आगे भेज दिया जाता है। पाइप्स पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगा कर रखते हैं कि भाप का टेम्परेचर पाइप में ट्रैवल करने के कारण घटे ना। अब कहानी में एंट्री होती है टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट का दिल भी तो कहते हैं, क्योंकि अगर ये ना हो तो पावर प्लांट भला कैसे चलेगा। यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसीलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर से भाप जैसे ही पाइप से निकलती है, वो बहुत तेजी से टर्मा इनको हीट करती है। क्योंकि टरबाइन को हीट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसलिए टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले टरबाइन के संपर्क में आता है, उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं। और जो सबसे आखिरी में इसके संपर्क में आता है, उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। प्रेशर के कारण टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है और टरबाइन घूमने के साथ ही एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, जिसे फिर हम एक बड़े से जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। बड़े से जनरेटर में कुछ ऐसा होता है कि मैकेनिकल पावर के कारण उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सबस्टेशंस पर ट्रांसफर किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेजा जाता है, ताकि ट्रैवल करने के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 या फिर 240 वोल्ट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं। जबकि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक जो बिजली पहुंचाई जाती है वो उन्हीं स्टेप अप ट्रांसफर से जाती है जो 1.2 kV की होती है। प्लांट्स में एक और जरूरी प्रोसेस होता है, वो ये कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाता है, जिसके लिए अलग से कूलिंग टावर लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आते हैं। और आपने इस तरह के टावर अक्सर देखे होंगे, जो सफेद रंग के गोल और ऊंचे टावर होते हैं, जिन्हें देखकर लोग बिजली प्लांट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोयले से किस तरह बिजली बनाई जाती है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में फटाफट लिख भेजिए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।